वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका किचन जो है वो आपको 3 चीजें देता है: स्वास्थ्य, धन संपत्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन मतलब मैरिज लाइफ। इंग्लिश मीडियम में शायद समझ में न आए। ये 3 चीजें जो है वो आपके किचन से आपको मिल सकती है। वास्तुशास्त्र जो है उसके अनुसार शुक्र जो है वो आपके किचन का जो कोना है, जिसे अग्नि कोना कहते हैं, अग्नि दिशा, उसके स्वामी है। तो ये 3 चीजें जो है, यदि इसमें से आपको कोई समस्या है तो आपका घर देखने की भी जरूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र जो है वो बिना बैठे, बिना आपके घर पर गए ये बता सकता है कि आपको ये समस्या है तो आपका घर में ये सिचुएशन खराब होगी। और यदि आपके घर पे कोई वास्तुशास्त्री आता है तो वो आपकी किचन की परिस्थिति जो है वो देखकर बता सकता है कि इस घर में इनकम कितनी होगी, पैसों को लेकर समस्या है कि नहीं, मैरिज लाइफ में समस्या है कि नहीं। ये आपके किचन को देखकर बताया जाता है। अब किचन जो है वो यदि अच्छा है, वो वास्तु ऊर्जा के अनुकूल है, तो जैसा मैंने कहा मैरिज लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी, दोनों के बीच में प्यार होगा, लगाव होगा। फैमिली जो है वो सबका हेल्थ जो है वो ठीक रहेगा और धन संपत्ति भी घर में बनी रहेगी। तो इसके अतिरिक्त व्यक्ति को चाहिए क्या? तो इन सब चीजों जो है उसका यदि आपको प्राप्ति करनी है, ये सब चीजें आपको जीवन में चाहिए और नहीं मिल रही, तो निश्चित मानिए कि आपके किचन में वास्तु दोष है। या तो दिशा में गड़बड़ है, कोई कोना बढ़ रहा है या कम पड़ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं आपको कुछ सूचन कर रहा हूं, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है। खास करके बहनों को बाय भी कर सकते हैं कि जो किचन में कुछ चीजें जो है वो फॉलो होनी चाहिए। नंबर 1, आपका किचन जो है वो अग्नि कोने में होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो अग्नि कोना है और अग्नि कोना ही वास्तुशास्त्र में किचन के लिए माना गया है सर्वोत्तम। क्यों? क्योंकि जब से सूर्य जो है वो उदित होता है तब से लेकर जब तक सूर्य जो है वो अस्त नहीं हो जाता तब तक अग्नि कोना ही एकमात्र ऐसा कोना है कि जहां पर पूरे दिन तक सूर्य प्रकाश जो है वो रहता है। पूर्व में जो है वो दोपहर तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, परंतु अग्नि कोना ही ऐसी जगह है जहां पर पूरे दिन सूर्य प्रकाश रहता है। और सूर्य प्रकाश जो है यदि वो आपके किचन में रहेगा तो किचन में पनपने वाले नेगेटिव बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसे जीवाणु, उनका नाश कर देगा। अब उसका नाश करने से होगा ये कि आपका जो भोजन बनेगा किचन में वो हेल्दी होगा। और हेल्दी भोजन जो है वो हेल्थ अच्छी करेगा और विचार भी हेल्थ अच्छे देगा, क्योंकि आपका भोजन ही आपके विचार का निर्माण करता है। तो भोजन जो है वो अच्छा रहेगा तो अवश्य जो है व्यक्ति जो है वो उसमें हेल्दी रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यदि परिवार स्वस्थ है तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। परिवार अगर एकजुट है तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। इसके अलावा किचन जो है यदि अग्नि कोने में ना बन सके तो उसको बनाने के लिए जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो है वायव्य कोना।
वायव्य दिशा, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। यदि अग्नि कोने में किसी भी प्रकार से किचन का होना संभव ही नहीं, तो आप वायव्य कोने में बना सकते हैं, और वायव्य कोने में बनाएं तो हवा उजास होना जरूरी है। किचन जो है उसमें बहनें जो है वो अक्सर गलतियां करती है, और आज के समय में खास, क्योंकि अभी जो है लाइफस्टाइल एकदम फास्ट हो चुकी है। बिना स्नान किए किचन में प्रवेश करना जो है वो वास्तु दोष बनाएगा, किचन का दोष बनाएगा। और बहनें अक्सर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, टाइम कम होता है स्नान करने का, परंतु मेरा सुझाव यही है कि 5 मिनट हो, सिर्फ 5 मिनट दीजिए स्नान को, परंतु स्नान करके प्रवेश करें, क्योंकि स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति जो है वो स्फूर्तिवान हो जाता है, शुद्धता आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी के साथ यदि आप किचन में काम करेंगे तो भोजन जो है वो यकीनन अच्छा बनेगा और हेल्दी बनेगा, आप भी अच्छा फील करेंगे। तीसरी चीज जो खास ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि कुछ चीजें जो है वो किचन में नहीं होनी चाहिए, जैसे दवाइयाँ। घर में यदि कोई बीमारी है और दवाई का बॉक्स रखते हैं या फिर फर्स्ट एड किट रखते हैं तो वो किचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा बताता है। उसको रखने के लिए आप और कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर घर में आने वाले दूसरे व्यक्ति जो आपके परिवार का नहीं है उसकी दृष्टि ना हो। फिर किचन में आपको झाड़ू नहीं रखना है। झाड़ू जो है या फिर साफ सफाई में उपयोग में लेने वाली ऐसी चीजें जो भी हो वो आपको किचन में नहीं रखनी। हम अक्सर देखते हैं जिस भी घर का विश्लेषण करने के लिए जाते हैं तो किचन में थोड़ी जगह बच जाती है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें रख देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा स्पेस मिल रही थी इसलिए रख दिया, परंतु ये गलत है। फिर एक प्रचलन जो है वो आजकल शहरों में काफ़ी है कि किचन में चप्पल पहन के जाते हैं। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। वैसे तो चंपल का घर में आना ही ठीक नहीं, परंतु फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में देख देख के सब घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, परंतु ये दोष करता है। तो घर के बाहर रखे चप्पल को। फिर एक जरूरी बात कि किचन जो है उसमें सह परिवार भोजन करना चाहिए। पहले के जमाने में किचन को किचन नहीं कहते थे, रसोई घर नहीं कहते थे, भोजनशाला कहते थे। गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे वो भी भोजनशाला ही कहते थे। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में इंडक्शन स्टोव नहीं थे या फिर गैस नहीं थे, चूल्हे पर रसोई बनती थी। यदि आप वहाँ पर भोजन के समय पर अपने रसोई घर में होंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर की स्त्रियां जो है वो कितनी मेहनत करती है आपके एक टाइम का भोजन बनाने के लिए। बच्चे अगर बैठे होंगे तो वो देखेंगे अपनी माँ का हाल, और स्त्रियों के प्रति उनके मन में आदर और सत्कार का भाव जागेगा। फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट वो जागेगी, जिससे स्त्रियों के प्रति होने वाले अत्याचार समाज में जो है वो कम होंगे, क्योंकि पीढ़ी जो है वो अच्छी होगी, वो संस्कारी होगी। तो इसलिए किचन में बैठकर बच्चे और बूढ़े साफ परिवार किचन में बैठकर ही भोजन करते थे, क्योंकि उनको पता चले कि एक रोटी बनाने के लिए कितनी बार हाथ जलाना पड़ता है।
तो अपने किचन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने जो कहा है किचन के बारे में कि यदि किचन जो है यानी कि आपका रसोई घर वास्तु के अनुकूल है, तो वास्तु के अनुकूल होने की वजह से आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा ही होगा और धन संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी।